हेलो फ्रेंड, एजुकेशन विद प्रियंका में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज है हमारा टॉपिक है राज्य कार्यपालिका से संबंधित है, जिसमें पहला होता है राज्यपाल, दूसरा होता है राज्य मंत्रिपरिषद और तीसरा होता है महाअधिवक्ता। तो फ्रेंड, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने राज्य मंत्रिपरिषद और महाअधिवक्ता के बारे में आपको बता दिया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इससे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा जो टॉपिक है वो राज्यपाल से रिलेटेड है। तो चलिए जानते हैं कि राज्यपाल क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे राज्यपाल दिया है। राज्यपाल जो कि अनुच्छेद 153 में आता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। मतलब अगर वैसे तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 1907वें संविधान संशोधन के तहत 1956 के तहत अगर 2 या 2 से अधिक राज्य हैं तो उसके लिए एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। चलते हैं आगे है अनुच्छेद 154। तो फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद 154 में है, राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिनको वह राज्य मंत्री परिषद के माध्यम से करेगा। तो इसमें राज्य की जो संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है, और जो राज्य मंत्री परिषद होता है इसके माध्यम से ये करता है। फिर आते हैं योग्यता। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब 35 वर्ष की आयु का हो, विधान सभा का सदस्य निर्वाचित योग्य होना चाहिए, क्योंकि योग्यता है ये। आगे चलते हैं इनकी नियुक्ति। तो जो नियुक्ति है राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के सलाह पे करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति जो है वो मुख्यमंत्री के सलाह पर करेगा। शपथ है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो शपथ दिलाता है, वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है राज्यपाल को। फिर आगे देखते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए राज्यपाल की शक्तियाँ दी हुई हैं। तो चलिए जानते हैं आगे राज्य कार्यपालिका शक्तियाँ। तो कार्यपालिका शक्तियाँ क्या है? राज्य कार्यपालिका प्रमुख जो है वो सीएम की नियुक्ति, उसकी सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है। सीएम की नियुक्ति करेगा, उसकी सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है। यूपीपीएससी हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अध्यक्ष व राज्यसभा का वित्त आयोग, राज्य चुनाव आयोग, महाधिवक्ता आदि की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जो अध्यक्ष होता है यूपीपीएससी के, और वह राज्यसभा का जो वित्त आयोग होता है, और राज्य चुनाव आयोग का महाधिवक्ता, इस सब की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। आगे देखते हैं राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं। जो राज्यपाल जो होते हैं वो विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं और उप कुलपति की नियुक्ति करते हैं। अगला है मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। आगे देखते हैं, आगे है विधायी शक्ति। तो जानते हैं विधायी शक्ति क्या होती है। तो विधायी शक्ति है वो आर्टिकल 164 में है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। 17 आहान मतलब होता है बुलाना, 17 वशान मतलब होता है स्थगित करना। विघटन राज्यपाल करता है। तो 17 आहान और 17 वशान अंग विघटन राज्यपाल के द्वारा इसका किया जाता है। मतलब किसी भी सभा को बुलाना और स्थगित करना राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला है अनुच्छेद 123। तो अनुच्छेद 123 से अध्यादेश जारी करने की शक्ति देखते हैं कि क्या क्या होती हैं। कोई भी अधिनियम विधानमंडल से पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाता है, जिसके पास विभिन्न शक्तियाँ होती हैं। मतलब कोई भी अगर अधिनियम पारित होता है तो विधानमंडल से पास होने के बाद सबसे पहले किसके पास जाती है? राज्यपाल के पास जाती है। तो उनकी जिसके पास उनकी कई शक्तियाँ होती हैं। तो पहली शक्ति क्या है? पारित कर देना या हस्ताक्षर कर देना। पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगला है मना कर देना या अस्वीकार कर देना, जिसको वीटो पावर उसके पास शक्ति होती है। और चौथा है राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना। तो ये चारों जो शक्तियाँ होती हैं वो राज्यपाल के पास होती हैं। आगे देखते हैं, राज्यपाल की विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को रखने की शक्ति होती है। मतलब राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है कि एक आंग्ल भारतीय को रखने की इनके पास शक्ति
होती है। और अगला है वह विधानसभा में 1/3 सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल जो है वो विधानसभा में 1/3 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है, उनके पास ये शक्ति होती है। आगे देखते हैं कि न्यायिक शक्ति क्या होती है। तो न्यायिक शक्ति जो है वो 161 में है। तो उसमें पहला है क्षमादान की शक्ति। मृत्युदंड व सैन्य न्यायालय के निर्णयों को छोड़कर सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान होती हैं। ऐसी ही शक्तियाँ फ्रेंड राष्ट्रपति के पास भी होती हैं, लेकिन ये मृत्युदंड व सैन्य न्यायालय को छोड़कर जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो एकदम राष्ट्रपति के समान ही होती है राज्यपाल के पास। अगला है अनुच्छेद 163। राज्यपाल की सहायता के लिए राज्य मंत्रिपरिषद होगा, उनकी सहायता के लिए राज्य मंत्रिपरिषद होना जरूरी भी है। अनुच्छेद 164 है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और अगला है राज्य मंत्रिपरिषद क्या होता है। तो अधिकतम मंत्रियों की संख्या विधानसभा का 15% होना चाहिए। मतलब राज्य मंत्रिपरिषद होता है कि अधिकतम मंत्रियों की जो संख्या होती है विधानसभा का 15% होता है। सामूहिक रूप से राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी माना जाता है। तो फ्रेंड ये था आज का हमारा टॉपिक राज्यपाल से रिलेटेड। तो फ्रेंड आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।